क्लास 12 यूपी बोर्ड के प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का शिवम लेक्चरर में। भूगोल का पेपर है जो 26 फरवरी यानी आज दोपहर के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मेरे प्यारे बच्चों, पूरा पेपर एकदम अच्छे से आंसर के साथ हल करके आपको बताने वाले हैं, तो आप लोग वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। समय 3 घंटे 15 मिनट का होता है और पूर्णांक होता है 70 का। यहाँ पर थोड़ा सा निर्देश देख लेते हैं। निर्देश में क्या है? प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। सभी प्रश्न करने अनिवार्य हैं। प्रश्न संख्या 1 से 8 बहुविकल्पीय है। प्रश्न संख्या 9 से 16 अति लघु उत्तरीय है, जिनका उत्तर आपको 20 शब्दों में, तथा प्रश्न संख्या 17 से 22 लघु उत्तरीय है, जिनका उत्तर आपको 50 शब्दों में, तथा प्रश्न संख्या 23 से 24 विस्तृत उत्तरीय प्रश्न है, जिनका उत्तर आपको 150 शब्दों में देना है। प्रश्न संख्या 25 से 26 मानचित्र कार्य है। सभी प्रश्नों के निर्धारित अंक उनके सामने अंकित हैं कि कौन सा प्रश्न कितने अंक का है। उपयुक्त रेखा मानचित्रों में आरेखों से अपने उत्तरों की पुष्टि कीजिए। तो सभी लोग वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1, निम्नलिखित में से पर्यावरणीय निश्चयवाद का प्रतिपादक कौन है? E.C. सैम्पुल, ग्रिफिथ टेलर, O.H.K. स्पेट, इनमें से कोई नहीं। तो पर्यावरणीय निश्चयवाद का प्रतिपादक है ग्रिफिथ टेलर। दूसरा है, द्वितीय कृषि निम्न में से किससे संबंधित है? कृषि से, पशुपालन से, खनिज से, प्रसंस्करण से। तो द्वितीय क्रियाएं प्रसंस्करण से संबंधित हैं। इसके बाद प्रश्न नंबर 3 है मेरे प्यारे बच्चों, निम्न में से कौन तृतीय सेवा क्षेत्र से संबंधित है? संचार, कृषि, पशुपालन, खनन। तो संचार से हो जाएगा। तृतीय सेवा क्षेत्र से संबंधित है संचार। चौथा नंबर है, निम्न देशों में किसकी जनसंख्या अधिक है? ब्राज़ील, संयुक्त राज्य अमेरिका, इंडोनेशिया, बांग्लादेश। तो निम्न देशों में किसकी जनसंख्या सर्वाधिक है? संयुक्त राज्य अमेरिका की। तीसरा ऑप्शन राइट हो जाएगा। पांचवा नंबर है, कृषि कार्यों में भौम जल का निम्न में से कितने प्रतिशत उपयोग होता है? 82, 72, 92, 98। तो 92%। ठीक है। कृषि कार्यों में भौम जल का निम्न में से कितने प्रतिशत उपयोग होता है? 92%। पृथ्वी का निम्न में से कितने प्रतिशत धरातल जल से आच्छादित है? तो 18%, 71%, 91%, 61%। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 71%। इसके बाद है प्रश्न नंबर 7, मैग्नीज निम्न में से किस श्रेणी का खनिज है? धात्विक है, अधात्विक है, अलोह है, ऊर्जा के स्रोत हैं। तो मैग्नीज मेरे प्यारे बच्चों क्या है? धात्विक खनिज है। पहला ऑप्शन राइट हो जाएगा। 8वां है, प्रादेशिक नियोजन का संबंध है किससे है? प्रादेशिक नियोजन का संबंध किससे है? आर्थिक व्यवस्था के विभिन्न सेक्टरों का विकास से, क्षेत्र विशेष के विकास का उपागम से, परिवहन जाल तंत्र में क्षेत्रीय अंतर से, ग्रामीण क्षेत्र के विकास से। तो प्रादेशिक नियोजन का संबंध है क्षेत्र विशेष के विकास के उपागम से। इसके बाद में अति लघु उत्तरीय प्रश्न है। प्रश्न नंबर 9 है, भूगोल की 2 प्रमुख शाखाओं के नाम। तो भूगोल की 2 प्रमुख शाखा निम्न है। पहला है भौतिक भूगोल और दूसरा है मानव भूगोल। ठीक है, दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। इसके बाद 10 नंबर प्रश्न है, जनसंख्या परिवर्तन के 3 घटक कौन है? तो जनसंख्या परिवर्तन के 3 घटक हैं। एक तो है जन्म दर, दूसरा है मृत्यु दर और तीसरा है जनसंख्या प्रवास। यानी जन्म दर, मृत्यु दर और जनसंख्या प्रवास। इसके बाद में 11 नंबर है, वृद्धि और विकास में अंतर स्पष्ट करना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वृद्धि शारीरिक रचना और शारीरिक बदलाव की ओर संकेत करती है। जो वृद्धि होती है शारीरिक रचना और शारीरिक बदलाव की ओर संकेत करती है। वृद्धि केवल परिपक्व अवस्था तक ही सीमित होती है, लेकिन विकास क्या होता है? आजीवन चलता है, यानी जीवन प्रयत्न चलने वाली प्रक्रिया है। ठीक है, विकास जीवन प्रयत्न चलने वाली प्रक्रिया, ध्यान रखेंगे। इसके बाद 12 नंबर प्रश्न है, मानव विकास के 4 स्तंभ कौन कौन से हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, ऑब्जेक्टिव में कई बार पूछा गया है। तो मानव विकास के 4 स्तंभ हैं। एक है समता, दूसरा है सतत पोषणीयता, तीसरा है उत्पादकता और सशक्तिकरण। क्या है? समता, सतत पोषणीयता, उत्पादकता और सशक्तिकरण। इसके बाद में 12 नंबर प्रश्न है, सहकारी कृषि की 2 विशेषताओं का उल्लेख करना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पहली विशेषता है, सहकारी कृषि में किस मूल्य रूप से अपनी भूमिका अधिकार बरकरार रखना है, और दूसरा है, सहकारी कृषि की रणनीतिक साझेदारी स्वैच्छिक है। इसके बाद 14 नंबर प्रश्न है, लौह इस्पात उद्योग को आधारभूत उद्योग क्यों कहते हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो लौह इस्पात उद्योग में बने इस्पात का उपयोग प्रत्येक उद्योग में किया जाता है। इस पर अन्य उद्योगों के आश्रित होने के कारण इसे आधारभूत उद्योग कहते हैं। लौह इस्पात उद्योग में बने इस्पात का उपयोग प्रत्येक उद्योग में किया जाता है। इस पर अन्य उद्योगों के आश्रित होने के कारण इसे आधारभूत उद्योग कहते हैं। इसके बाद है 15 नंबर प्रश्न, क्या कह रहा है? पर्यटन से क्या आशय है? तो पर्यटन से आशय उस यात्रा से है जो व्यापार की उपेक्षा आमोद प्रमोद के उद्देश्य से की जाती है। 16 नंबर है, विश्व में सर्वाधिक सड़क घनत्व किस देश में है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका में है। विश्व में सर्वाधिक सड़क घनत्व जनसंख्या क्या है? किस राज्य में है? विश्व में सर्वाधिक सड़क घनत्व किस देश में है? संयुक्त राज्य अमेरिका में। फिर है लघु उत्तरीय प्रश्न,
भारत में जल संरक्षण के उपाय का वर्णन कीजिए। उत्तर आपको लगभग 50 शब्दों में देना है। भारत में जल संरक्षण के उपायों में वर्षा जल संचयन, पारंपरिक जल स्रोतों का पुनरुद्धार, जलाशयों और नदियों की सफाई, टपक सिंचाई और फव्वारा सिंचाई का उपयोग, जल प्रबंधन शिक्षा और जनभागीदारी शामिल है। साथ ही अपशिष्ट जल का पुनर्चक्रण और सतत जल उपयोग को भी बढ़ावा दिया जाना चाहिए। इसके बाद में है 18 नंबर प्रश्न, भारत के गुच्छित ग्रामीण बस्तियों की 4 विशेषताएं। तो भारत के गुच्छित ग्रामीण बस्तियों की 4 विशेषताएं निम्न है। पहली विशेषता है गुच्छित ग्रामीण बस्तियां खेतों के मध्य बाढ़ से सुरक्षित स्थान पर बसती हैं। दूसरा है इन बस्तियों में मकान परस्पर एक दूसरे से सटकर बनते हैं। तीसरा है इन बस्तियों के लोगों में सहयोग और भाईचारा पाया जाता है। चौथा है गुच्छित बस्तियां एक स्थान पर दूर तक साकेंद्रित बनती हैं। इसके बाद है 19 नंबर प्रश्न, जल की गुणवत्ता का अर्थ स्पष्ट कीजिए। भारत में जल की गुणवत्ता नष्ट होने के कोई 2 कारण लिखिए। तो जल की गुणवत्ता से आशय उसकी भौतिक, रासायनिक तथा जैविक संरचना का उपयोगी बने रहना है। भारत में जल की गुणवत्ता नष्ट होने के लिए 2 कारण उत्तरदायी हैं। पहला कारण है रासायनिक उर्वरकों तथा कीटनाशकों के भारी अंश के मिश्रण से भारतीय जल की गुणवत्ता नष्ट हो रही है। दूसरा है नगरों तथा उद्योगों के दूषित जल तथा माल के मिश्रण से भारतीय जल की गुणवत्ता नष्ट हो रही है। इसके बाद 20 नंबर प्रश्न है, पवन ऊर्जा क्या है, इसके लाभ तथा उत्पादक राज्यों के नाम लिखिए। तो पवन के गतित ऊर्जा को टरबाइन द्वारा विद्युत के रूप में बदलने को पवन ऊर्जा कहते हैं। पवन के गतित ऊर्जा को टरबाइन द्वारा विद्युत के रूप में बदलने को पवन ऊर्जा कहते हैं। पवन ऊर्जा का उपयोग प्रकाश करने, नलकूप चलाने तथा खेतों की सिंचाई के रूप में करके लाभ उठाया जा सकता है। पवन ऊर्जा का विकास उन क्षेत्र में किया जा सकता है जहां वर्ष भर पवन संचार रहता है। पवन ऊर्जा का विकास गुजरात, महाराष्ट्र और कर्नाटक राज्यों में हुआ है। इसके बाद में है 21 नंबर, भारत में उपग्रह संचार के किन्हीं 3 लाभों का वर्णन कीजिए। तो भारत में उपग्रह संचार के 3 लाभ निम्नलिखित हैं। पहला है उपग्रह संचार से दूरदर्शन की सेवाओं को देश के आंतरिक तथा दूरस्थ क्षेत्रों तक देने में सुविधा रहती है। दूसरा है उपग्रह संचार के समाचारों तथा मौसम की भविष्यवाणी का प्रसारण होता है। तीसरा है यह आंकड़ों को एकत्रीकरण तथा कार्य की दृष्टि से बहुत उपयोगी है। इसके बाद 22 नंबर है, भारत के वायु प्रदूषण की प्रकृति का वर्णन कीजिए। तो भारत में वायु प्रदूषण एक गंभीर समस्या है। भारत में नगरीय क्षेत्रों में 51% औद्योगिक प्रदूषण से, 27% वाहनों से, 17% फसल जलाने से और 5% अन्य स्रोतों से मिलता है। शहरों में अधिकांश वायु प्रदूषण कारक गैसों का उत्सर्जन वाहनों और उद्योगों से होता है। ग्रामीण क्षेत्रों में अधिकांश प्रदूषण खाना पकाने और गर्म रखने के लिए बायोमास जलाने से उत्पन्न होता है। कृषि क्षेत्र में बड़े पैमाने पर फसल अवशेष जलाना, यांत्रिक जुताई का रास्ता, विकल्प धुआं और धूल कण प्रदूषण के प्रमुख स्रोत हैं। इसके बाद है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं। गंदी बस्तियों के प्रमुख समस्याओं का विश्लेषण कीजिए। ठीक है, यहाँ पे अथवा करके दिया है, ध्यान रखेंगे। दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लेकिन आपको एग्जाम में एक करना है। परिवहन का क्या तात्पर्य है, परिवहन का महत्व बताना है। इसके बाद 24 नंबर है, उद्योगों की आवश्यकता को प्रभावित करने वाले परंपरागत कारकों की व्याख्या कीजिए। अथवा करके यहाँ पे दिया हुआ है कि मानव में वातावरण के संबंध का वर्णन कीजिए। ठीक है, तो अथवा करके दिया है, इसमें से आपको एक करना है। फिर 25 नंबर प्रश्न है, भारत के दिए गए मानचित्र में निम्नलिखित को उपयुक्त चिन्हों द्वारा दर्शाइए, उनके नाम लिखिए। तो 5 अंक मिलेंगे यहाँ से। सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है, ये बताना है। इस राज्य की राजधानी बताना है आपको। इस राज्य का प्रमुख आणविक ऊर्जा संयंत्र बताना है। और चावल का अग्रणी उत्पादक राज्य बताना है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य बताना है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप तैयार करके जाएंगे। ठीक है, ध्यान रखेंगे। इसके बाद में 26 नंबर है, क्या कह रहा है, ये भी 5 अंक का है। विश्व के दिए गए रेखा मानचित्र में निम्नलिखित को उपयुक्त चिन्हों के द्वारा दर्शाइए और उनके नाम लिखिए। भी 5 अंक का है और वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पहला प्रश्न पूछा गया है कि एशिया में सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश बताना है आपको। कमेंट करेंगे एशिया में सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है। और फिर है विश्व का चौथा सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश बताना है आपको। विश्व में चौथा सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश बताना है। फिर बताना है आपको जापान का राजधानी नगर क्या बताना है, जापान का राजधानी नगर बताना है। फिर बताना है आपको दक्षिण अमेरिका की एक प्रमुख नदी। और फिर बताना है विश्व का न्यूनतम जनसंख्या वाला महाद्वीप, विश्व का न्यूनतम जनसंख्या वाला महाद्वीप। तो इससे भी आपको 5 नंबर मिलेंगे। ठीक है, और वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ तक वीडियो कंप्लीट होता है। वीडियो कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे। फिर मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।